हरदोई जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के सकाहा गांव में स्थित श्री शिव संकट हरण मंदिर प्राचीन मंदिर है। यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है, जो दिन में 3 बार रंग बदलता है। सुबह भूरा, दोपहर में काला और शाम को सुनहरा हो जाता है। कहते हैं इस शिवलिंग का कोई छोर नहीं है, यह अनंत गहराई तक स्थापित है। गांव के लोग इसे स्वयंभू शिवलिंग बताते हैं। इस शिवलिंग के दर्शन करने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं। इस शिवलिंग से जुड़ी हुई कई कहानियां आदि और अनादिकाल की हैं। श्रावण मास में भोलेनाथ के भक्तों के लिए यह मंदिर आस्था का केंद्र रहता है। भक्तगण राजघाट और पांचाल घाट से गंगा जल लेकर पैदल ही श्री शिव संकट हरण मंदिर पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। कुछ भक्तगणों का कहना है कि दिन के तीनों पहर में अलग अलग जलाभिषेक करने से अलग अलग मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ के भक्त सुधांशु मिश्रा का कहना है कि सुबह ये शिवलिंग भूरे रंग का दिखाई पड़ता है। ये रंग भूत भभूति भोलेनाथ के भोलेपन का परिचायक है। हर हर महादेव। आज हम लोग संकट हरण सकाहा हरदोई में जो भोले बाबा का प्रसिद्ध स्थान है संकट हरण सकाहा, हरदोई जिले में 2 ही भोले बाबा के सुंदर शक्तिपीठ हैं। एक श्री सुनासीरनाथ बाबा महाराज मल्लावा में और दूसरा श्री संकट हरण सकाहा, जो कि हरदोई से शाहजहांपुर रोड पर 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर पड़ता है। हर हर महादेव। हम सभी लोग दर्शन कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हर हर महादेव। मेरा नाम हरिओम सिंह है, मैं हरदोई से आया हूँ। देखिए 15 सालों से मैं लगातार यहाँ आता रहता हूँ। हर सोमवार आता हूँ, सावन में हर सोमवार आते हैं। यहाँ की मान्यता बहुत है। सारे लोग यहाँ के क्षेत्र के, गाँव के, जिले के, आसपास जिलों के सारे लोग आते रहते हैं। इस मंदिर का क्या इतिहास है? इसका इतिहास ये है कि हमारे ताऊ जी संस्कृत के साहित्यकार थे, जो कि राष्ट्रपति जी से पुरस्कृत भी थे, और उन्होंने लिखा है, उनकी काव्य और रचनाएं बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में चल रही हैं, जिनमें बच्चे पीएचडी कर रहे हैं। तो उन्होंने दिखाया है कि 1857 से पहले का, आदि के समय का है शिवलिंग। और जाना कब गया, पहले यहाँ पे कहीं ब्रिटिश हुकूमत थी, तो ब्रिटिश हुकूमत में लाला थे, एक ब्लॉक 52 पड़ता है, तो वहाँ के लाला थे, तो उनका लेन देन में ब्रिटिश हुकूमत में कुछ गड़बड़ रहा, तो उनके लड़के को फांसी बोल दी गई थी। वहाँ का बरेली में, हरदोई में फांसी लगती नहीं थी, तो वो इधर से गुजर के जा रहे थे। जब वो इधर से जा रहे थे तो जंगल था, तो जंगल में तो पगडंडी टाइप की रोडें होती हैं, तो वो बैठ गए, साताने लगे, कुछ हाथ लगाया तो मालूम हुआ, कुछ प्रतीत हुआ, तो उन्होंने और खोला, तो वो उसमें कुछ पत्थर टाइप का महसूस हुआ, तो उन्होंने और खोला, तो कुछ बाबा की जागृति की बात है। तो उनके मन में आया कि उन्होंने कहा, बाबा यदि मेरा संकट है आप हर लेते हैं, आप बाबा हैं, तो यदि मेरे बेटे की अगर फांसी बच जाती है तो मैं आपका मंदिर बनवाऊंगा। और इतना वो कह करके बंद करके चले गए। जब वो चले गए और जब वहाँ शासक बैठा दूसरे दिन, और जब गले में फंदा डाला गया, उसने जलाने डाला, तो सेम हमेशा की तरह उसने जब पहला पैर मारा तो तख्ता नहीं बढ़ा, दूसरा मारा फिर भी नहीं बढ़ा, तीसरा उन्हें चपक के मारा फिर भी नहीं हटा। लेकिन हमारा जो ब्रिटिश हुकूमत का जो अधिकारी सामने बैठा था, वो उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा, सुनो, जब ऊपर वाले को मंजूर नहीं है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। 1 2 3 चौथी बार नहीं अब इन्हें छोड़ा जा सकता है। तो उन्हें छोड़ दिया गया। वो यहाँ आए, आकर के उन्होंने छोटी सी मठिया बनवा दी। मठिया बनवाने के बाद में वो चले गए। फिर हमारे भक्तों के द्वारा, आप सबके द्वारा आज यहाँ पर मंदिर पहुँचा है। और चमत्कारी तो मंदिर है ही, चमत्कारी तो मंदिर है ही। मनोकामनाएं आए दिन सबकी पूर्ति होती है। आपका नाम क्या? जी, मेरा नाम है सूर्य कमल गोस्वामी। वैसे तो मैंने बीकॉम LLB भी हूँ, लेकिन मैंने मंदिर की वजह से शास्त्रीय आचार्य करना पड़ा हमें दोबारा से।